हिंदी पद्य जीवनी संत कवि गोस्वामी तुलसीदास। भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास। इनके जन्म के विषय में, जन्म स्थान के विषय में आज तक विद्वानों में अनेक भ्रांतियां हैं। फिर भी यथा तथ्य जो उपलब्ध है साक्ष्य, उसके आधार पर इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में और देहावसान सन 1623 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म जिला बांदा उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में। इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे जो एक कर्मकांडी सरयू पारी ब्राह्मण थे और इनकी माता का नाम हुलसी था। प्रारंभिक शिक्षा बाबा नरहरिदास के पास हुई और बाद में वेद वेदांत इत्यादि की शिक्षा काशी के श्रेष्ठ विद्वान शेष सनातन जी से हुई। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी सन 1532 ईस्वी तदनुसार संवत 1589 विक्रमी में राजापुर जिला बांदा, राजापुर गांव जिला बांदा उत्तर प्रदेश में सरयू पारी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में तमाम किंवदंतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब बालक तुलसी पैदा हुआ था तो इस समय, जब जन्म के समय इनका शरीर ऐसा था जितना बड़ा विशाल था, जैसे लगता था 5 वर्ष का शिशु। इनके मुख में 32 दांत उपस्थित थे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो 32 दांत इनके मुंह में थे। जन्म के समय ये अपने आप उठ करके बैठ गए और मुख से राम नाम का उच्चारण किया। राम शब्द इन्होंने पहला शब्द बोला तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग एक दूसरे से पूछते थे क्या बोला? राम बोला। तो राम बोला ही इनका बचपन में नाम पड़ गया। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता का निधन हो गया। इनके पिता कर्मकांडी ब्राह्मण थे। उन्होंने देखा कि बालक का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ है। ये बड़े कष्ट के मूल होते हैं। मूल इनमें जातक जब पैदा होता है तो माता के लिए और पिता के लिए, दोनों के लिए कष्टकारी होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके पिता ने इनका परित्याग कर दिया। इनके घर में जो चौका बर्तन करने वाली चुनिया नाम की दासी रहती थी, उससे कहा कि जाओ इसको नदी के किनारे फेंका, क्योंकि राजापुर गांव यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चुनिया उस बालक को लेकर के घर से गई, लेकिन उस अबोध अद्भुत शिशु को छोड़ न सकी। लौट करके पंडित जी के घर नहीं गई और उस बालक को लेकर के कहाँ चली गई पता नहीं। चुनिया जब तक जीवित रही तब तक तुलसीदास का लालन पालन किया। कहा जाता है कि 5 वर्ष की अवस्था में ही चुनिया की मृत्यु हो गई। जब तुलसीदास 5 वर्ष के हुए तो चुनिया की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद यह शिशु केन प्रकारेण बाबा नरहरिदास से मिला। बाबा नरहरिदास से भेंट हुई। बाबा नरहरिदास ने इस बालक को अपने साथ रखा और जहाँ जाते थे वहीं ले जाते थे। तो बाबा नरहरिदास भ्रमण संत थे, तो अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। अनेक जगहों पर तीर्थों में जाने के कारण गोस्वामी तुलसीदास को अनेक प्रकार का विवेक प्राप्त हुआ। बाद में ये काशी आ गए और काशी के सर्वश्रेष्ठ विद्वान शेष सनातन जी से वेद वेदांत शास्त्र पुराण आदि की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। वहाँ रह करके 20 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया और इसके बाद अपने जन्मभूमि राजापुर लौट करके आए। तो वहीं पर दीनबंधु पाठक की अत्यंत रूपवती पुत्री रत्नावली से तुलसीदास का विवाह संपन्न हो गया। अब लोग कहते हैं कि तुलसीदास अपने पति के प्रेम में इतने आसक्त थे, इतने बंधे हुए थे कि एक पल भी तुलसीदास को पत्नी का वियोग असह्य होता था।
एक बार तुलसीदास की पत्नी अपने मायके चली गई और गोस्वामी तुलसीदास जब घर लौट करके आए तो घर सुनना देखा, लोगों से पता लगाया तो पता लगा कि वो तो मायके चली गई है। तो ये रात में ही वर्षा का मौसम, जमुना में भीषण बाढ़, उस किसी की चिंता नहीं, न प्राण की चिंता, केवल पत्नी से मिलने के लिए यमुना नदी पार करके। तमाम किंवदंतियाँ यहाँ पर जुड़ी हैं। लोग कहते हैं कि यमुना नदी की बाढ़ से भयभीत हो गए, कैसे यमुना को पार करें। तो एक कोई शव मुर्गा बहता हुआ आ रहा था, उसको लकड़ी का लट्ठा समझ करके उस पर बैठ करके पार हुए और राजापुर से अपनी ससुराल पहुँच गए। वहाँ देखा कि सब रात में विलम्ब हो गया, 12-1 बजे सब लोग सो रहे हैं। तो अब घर में अगर दरवाज़ा खटखटाते हैं तो मोहल्ले वाले भी जाग जाएंगे, इसलिए शांति से घर में कोई प्रवेश का रास्ता ढूंढा जाए। तो घर के चारों ओर घूमे, गांव के पुराने मकान, कच्ची दीवारें, उस पर देखा कि एक पीछे से रस्सी काफ़ी लंबी लटक रही है। उसको पकड़ करके किसी तरीके से छत पर चढ़े। जब छत पर चढ़े तो देखा वो रस्सी नहीं, सांप थी, ऐसा लोग कहते हैं। और उसके सहारे जब ये घर के अंदर पहुँचे तो रत्नावली को तो बड़ी लज्जा हुई कि अरे शाम को जब हम आए थे तो अकेले आए थे, सवेरे जब लोग इनको देखेंगे तो कहेंगे हमारी बदनामी होगी। इसलिए रत्नावली ने वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास को फटकार लगाई, ऐसा लोग कहते हैं। अस्थि चरममय देहमम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में होत न तव भौमी। रत्नावली के व्यंग बाण तुलसीदास की जीवन धारा को बदल देते हैं। घर द्वार का परित्याग करके तुलसीदास जी फिर से काशी में आ जाते हैं और वहाँ पर गृहस्थ धर्म का परित्याग करके सन्यासी हो जाते हैं, सन्यास धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और वहाँ पर रहने के बाद फिर उन्होंने भारत भ्रमण का विचार किया और पूरे भारत का भ्रमण किया। उस भ्रमण काल में कुछ समय चित्रकूट में रहे, कभी अयोध्या में रहे और जीवन का अधिकांश समय इन्होंने काशी में व्यतीत किया। काशी में ही 80 घाट पर निवास करते हुए सन 1623 ईस्वी संवत 1680 विक्रमी में परम धाम सिधार गए। 80 घाट पर ही इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के संदर्भ में यह जो प्रसिद्ध है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को संवत 1680 में गंगा के तट पर बने हुए 80 घाट पर तुलसीदास ने अपना भौतिक शरीर त्याग करके गोलोकवासी हो गए, भगवान राम के धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से तुलसीदास का जीवन परिचय। अब तुलसीदास की रचनाएं, कृतियाँ, गोस्वामी तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। इनके 12 ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित माने जाते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। इनमें से 12 रचनाओं में नंबर 1 तुलसीदास की प्रसिद्धि का आधार है श्रीमद् रामचरित मानस। यह राम काव्य तुलसी की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ है। रामचरितमानस। नंबर 2 विनय पत्रिका।
नंबर 3 कवितावली। नंबर 4 दोहावली। नंबर 5 गीतावली। नंबर 6 बर्बर रामायण। नंबर 7 रामलला। नैचू। नंबर 8 जानकी मंगल। नंबर 9 पार्वती मंगल। नंबर 10 रामाज्ञा। प्रश्न सलाखा। नंबर 11 वैराग्य संदीपनी। और नंबर 12 श्री कृष्ण गीतावली। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगली हेडिंग हिंदी साहित्य में स्थान। भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्रीमद् रामचरितमानस की
आनंद मंदाकिनी। निरंतर कलुषित मानव के मन को निर्मल कर उनकी मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करती है। तुलसीदास अपने युग के कवि ही नहीं श्रेष्ठ भाषा वैज्ञानिक समाज सुधारक दार्शनिक एवं युग दृष्टा थे। तुलसी की काव्य कला को प्राप्त करके कविता कामिनी अलंकृत होती। जैसा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है, कविता करके तुलसी नदा से कविता रसी पा तुलसी कला।
कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात कविता करने के कारण तुलसीदास प्रसिद्ध नहीं हुए, बल्कि कविता तुलसीदास के द्वारा प्रसिद्धि को प्राप्त हुई।